हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स का सर्किल से संबंधित सवाल को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एक वृत्त होता है, ठीक है ना। वृत्त में एक सेंटर होता है, क्या होता है, जिसको ओ कहते हैं, और यहाँ एक वृत्त पर कोई बिंदु लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ से इसको मिलाते हैं तो इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर सूचित करते हैं। तो ये केंद्र हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये घेरा को कहते हैं परिधि। घेरा क्या बोलते हैं, जैसे ये जो पथ है, ये पाथ, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि को सी सूचित करते हैं, परिधि को सूचित करते हैं। तो परिधि होता क्या है, सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। परिधि का अंग्रेजी क्या होता है, और इसको सी से सूचित करते हैं। तो परिधि क्या होता है, ये घेरा, क्या होता है, ये घेरा को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आयत और वर्ग में उसका नाम परिमाप होता है या परिमिति होता है। आयत और वर्ग में जो परिमाप और परिमिति होता है वही वृत्त में परिधि कहलाता है। दोनों में एक के बात है, सिर्फ इसका नाम परिधि हो जाता है, उसका नाम परिमाप। और उसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से घेरा क्या बोले, परिधि। सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस, RADIUS। रेडियस को आर सूचित करते हैं। एक होता है व्यास, एक होता है व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, DIAMETE, और उसको कौन सूचित करते हैं, व्यास क्या होता है। तो ये तो हुआ त्रिज्या। व्यास व सेंटर से होकर ये जो लाइन जाता है सेंटर से होकर के, तो ये हो गया ओ, ये है, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो AOB क्या है, वृत्त का व्यास। AOB क्या कहलाता है, इसको D कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कहेंगे एरिया। क्षेत्रफल इसको क्या कहेंगे, एरिया, AREA, एरिया। इसको कोई सूचित करेंगे ए से। अब इसके फार्मूला जानते हैं। तो पहला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, तो परिधि को ही सूचित करते हैं सी से। तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आर रहेगा, तब आर रहने पर, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2πr। कब लगाएंगे फार्मूला, प्रश्न में आर दिए हुए रहने पर। अब क्या होगा, दूसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दूसरा भी सूत्र होता है। वृत्त की परिधि को सी सूचित करते हैं। तो एक होता है पाई इंटू डी। पाई इंटू, ये फॉर्मूला लगाएंगे डी रहने पर। डी कहाँ रहने पर, प्रश्न में रहने पर। प्रश्न पे डी दिया हुआ रहेगा, यानी व्यास रहेगा, कहेगा क्या निकालने के लिए, क्या रहेगा निकालने के लिए, ये निकालना, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कोई सूचित करते हैं, अभी बताए थे, ए से। इसका सूत्र होता है πr²। ये सूत्र लगाएंगे आर रहने पर, कौन जी रहने पर, πr²। कब लिखेंगे, आर रहने पर। और वृत्त का क्षेत्रफल प्रायः आर रहने पर ही निकालते हैं। देखो, एक वृत्त का कॉन्सेप्ट है कि वृत्त में ये सेंटर है, अभी तुरंत बताए थे, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये आर होता है ना। ये सब क्या है, ये तो वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं ना। ये सभी क्या खींचे हैं, और जितने भी त्रिज्या खींचेंगे सभी त्रिज्या समान लंबाई की होगी। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की, एक वृत्त की, कौन वृत्त की, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होगी, समान। हाँ, सभी त्रिज्याएं समान होगी या समान लंबाई की होगी, समान लंबाई की होगी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, इसको समझने के बाद, ये वृत्त है ना, वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है। तो वृत्त में ये जो है,
ये जितने हैं एक सेंटर है, ये सारे के सारे जीवाएँ हैं। क्या है? क्या है? वृत्त में अनंत जीवाएँ होती है। वृत्त में ये सभी जीवाएँ हैं। क्या है ये? जीवाएँ। क्या है ये? जीवाएँ। वृत्त में अनंत जीवाएँ होती है। अनंत जीवाएँ होती है। वृत्त में अनंत जीवाएँ होती है। और एक ऐसा जीवा होता है जो वृत्त के केंद्र से होके, देखो रो बढ़िया से, एक ऐसा जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होता है, होके गुजरता है। तो जो केंद्र से होके गुजरेगा वो सबसे लंबा जीवा नहीं होगा। देखो तो ये बीच होके जाएगा, सबसे लंबा होगा, बाकी सब छोटा होते चला जाएगा। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे कौन जीवा? लंबी जीवा। लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। अब एगो बात और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ये वृत्त है ना, है, और तुमको बताए थे कि ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ सेंटर से परिधि हो गया त्रिज्या, ई सेंटर से ई परिधि भी क्या होगा? त्रिज्या। तो ये पूरे को क्या बोले थे? व्यास। तो व्यास देखो तो दो त्रिज्या का योगफल है क्या? क्या लिख सकते हैं? व्यास बराबर, या इसको लिख सकते हैं डी हुआ पूरे, तो डी में क्या गो आर आया? तो डी को लिख सकते हैं आर जोड़ आर, लिख सकते हैं। क्या है कि ये पूरा हुआ डी, पूरा हुआ डी, और यहाँ से यहाँ आर हुआ, और यहाँ से यहाँ भी आर हुआ। तो डी बराबर आर जोड़ आर कितना हुआ? 2r। इसीलिए फार्मूला बन गया। डी को क्या लिख सकते हैं? डी को व्यास। तो यही आर बराबर पूछेंगे तो क्या होगा? d/2, मतलब त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास रहेगा तो त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या रहेगा तो व्यास निकाल लेंगे। इतना बात को हम लोग जानेंगे। नोट किया? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या नोट करो, नहीं छूट जाएगा। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, ठीक है, होगा परिधि। परिधि को सी कह सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं c/2π। ये फार्मूला लगाएंगे सी रहने पर। सी क्या होता है? परिधि। प्रश्न में परिधि दिया रहेगा, कहेगा त्रिज्या निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? r बराबर c/2π। फिर त्रिज्या बराबर सूत्र, त्रिज्या बराबर और भी सूत्र होगा, r निकालना है। हाँ, तो तुमको d दिया रहेगा तो क्या लिखोगे? d/2। इस प्रश्न में क्या रहेगा रहने पर? डी रहने। डी क्या होता है? व्यास। व्यास रहेगा, कहेगा त्रिज्या निकालिए। तो 2 से क्या करेंगे? फिर त्रिज्या कहेगा निकालिए, ठीक है। जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसका होगा √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। क्या होगा? ये कब रहेगा? क्या क्या रहेगा दिया रहने पर? ए रहने पर। ए क्या होता है? एरिया। ए क्या होता है? एरिया दिया रहेगा तो ये लगाएंगे। सवाल में है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। वृत्त क्या गो है? 2 गो है। ध्यान देना, 2 वृत्त है। छोटा बड़ा क्यों बना रहे हैं? एगो का 19, एगो का 9 है। कौन चीज? तो त्रिज्या। 19 cm है, इसका कितना है? 9 cm। इसको लिख दिए। 2 वृत्तों की त्रिज्या मालूम है। कहता है उस वृत्त का त्रिज्या, उस मने एगो और वृत्त है, तेसरो, 2 था ही ना, उस कहेगा तो मतलब एगो और है कोनो वृत्त। कहता है जिसकी परिधि, परिधि किसे कहते हैं? घेरा को। परिधि किसे कहते हैं? घेरा को। जिसकी परिधि मतलब घेरा, इन 2 परिधि के घेरा के योगफल के, घेरा मतलब परिधि, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका परिधि निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका परिधि हो जाएगा। निकालना क्या है? निकालना क्या है? त्रिज्या निकालना। मतलब ये जो तेसरा वृत्त है इसका त्रिज्या मांग रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ये जो तेसरा वृत्त है इसको मान लेते हैं बड़का R, चूँकि बर्गर वृत्त है तो बड़का R मान ली, ठीक है। तो माना कि नहीं, माना क्या है? हाँ मान लेते हैं। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 माने हैं। R1
और R1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। R1 का मान है 19 cm। इसलिए परिधि कितना होगा? पहले वृत्त की परिधि कितना होगा? तो 2 पाई r होता है फार्मूला, तो r की जगह R1 ना हो जाएगा, r 2 पाई पाई ये रहेगा, गुना R1 के बदले में क्या बैठेंगे? 19 दूना 38 पाई हुआ, 38 पाई cm। एक बात याद रखना, यदि कोई वृत्त 2 गो 3 गो से मिल के बना होता है तो पाई का मान नहीं बैठाना, सस्ता में हिसाब बनेगा। ठीक है, तो पहला वृत्त का काम खत्म है, परिधि निकाल लिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना माने हैं? दूसरे वृत्त की त्रिज्या तुम देख सकता चित्र में, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना था? 9 सेंटीमीटर। R2 बराबर 9 cm। इसीलिए परिधि क्या होगा? परिधि बराबर तो 2 पाई R2, तो 2 पाई पाई ये रह गया, R2 के बदले में 9 दूना 18 पाई cm। अब है जो वृत्त का त्रिज्या चाहिए उसको कहते हैं अभिष्ट वृत्त। जो तुमको चाहिए उसको क्या बोलते हैं? अभिष्ट। क्या बोलते हैं? अभिष्ट वृत्त की परिधि। अभिष्ट वृत्त किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड जो जरूरत है उसी को अभिष्ट कहते हैं। अभिष्ट वृत्त की परिधि। तो प्रश्न कह रहा है, कहाँ से हो रहा है? प्रश्न से। कहाँ से ऐसा हो रहा है? प्रश्न बोल रहा है क्या कि जो तीसरा वृत्त है वो आरू कहता उसका परिधि दोनों परिधि के योगफल के बराबर है, दोनों परिधि के योगफल के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, ये जो परिधि निकाले हैं ना, तो इसको मान लेते हैं पहले को C1 और दूसर का मान लेते हैं C2। आ रहा बात समझ में? तब क्लियर हो जाएगा। तो तेसरका वृत्त का जो परिधि है उसको मानेंगे बड़का C बराबर C1 जोड़ C2। कौन सा समझा इसको? प्रश्न बोल रहा है कि जो तीसरा वृत्त का जो परिधि है वो दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है। तो C1 क्या है? पहले वृत्त की परिधि, इसका कितना है? 38 पाई है। कितना है? 38 पाई। C2 कितना है? 18 पाई। ठीक है, तो 18 38 कितना हो जाएगा? पहले बोलो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 8 16 3 1 4 1 56 पाई cm। क्या निकला? तो बड़े वृत्त का त्रिज्या मालूम, परिधि मालूम हो गया है। तो C बराबर कितना हुआ? C क्या है? C है इसका परिधि। अभी तुरंत निकाले ना, ये C यही ना होता है। बड़का वृत्त का परिधि, बड़का वृत्त का परिधि क्या हुआ? C निकल गया। कितना निकला? 56 पाई निकला। तो C निकला हुआ है, तभी तुरंत बताए थे R बराबर क्या होता है। परिधि रहने पर R बराबर क्या बोले थे? 2 पाई। यदि परिधि मालूम हो, C मालूम हो, तो R बराबर नहीं बोले थे C बटा 2 पाई। अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो C कितना निकाले हैं? 56 पाई बटा 2 पाई। पाई क्या हो गया? 28 दूना, तो यही हुआ 28 cm। यही निकालना था बड़े वृत्त की त्रिज्या। यही हुआ आंसर। प्रश्न यह भी पहले जैसा है। इसमें क्या है? क्षेत्रफल का बात है, उसमें परिधि का बात था। ठीक है, इसमें त्रिज्या R1 है 8, R2 है 6। तो कहता है कि तेसर जो वृत्त है, कहता है इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के, वहाँ की इसका परिधि इन दोनों के योगफल के बराबर था। वहाँ परिधि निकालना था, यहाँ क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 8 मान लिए, क्षेत्रफल को A1 मान लिए। क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है क्या? तो पाई R स्क्वायर। तो R के बदले में क्या बैठाएंगे? 8 का स्क्वायर। तो 8 64 पाई cm स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना मानेंगे? दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? R2 होगा। कितना है R2? 6 cm। इसलिए क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का कितना होगा? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? A2 होगा। A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। R कितना है? 6 का स्क्वायर। 6 के 36 पाई cm स्क्वायर। अब कहता है तीसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योगफल के लिखेंगे। तीसरे को अभिष्ट बोलते हैं क्या? तीसरे को अभिष्ट बोलते हैं। प्रश्न से यहाँ लिख देंगे। प्रश्न से प्रश्न बोल रहा है कि अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल। अभिष्ट मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें चाहिए। अभिष्ट मतलब हाँ, उसको कहेंगे A। उसको क्या बोले? वहाँ C कहे थे तो यहाँ A कहेंगे। क्या होगा?
क्या होगा A1 जोड़ A2, A1 जोड़ A1 कितना निकाले हैं 64 पाई, 64 पाई, और A2 कितना है 36 पाई CM स्क्वायर। 36 और 64 100 होता है क्या, 100 पाई CM स्क्वायर, 100 पाई CM स्क्वायर। तीसरा वृत्त जो था जिसको अभिष्ट वृत्त कहते हैं, इसका A मालूम हो गया। A क्या होता है अंदर का जगह, A मालूम हो गया, कितना हो गया 100 पाई, 100 पाई CM स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल मालूम हो तो R बराबर फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, रूट अंडर A बटे पाई, रूट अंडर, तो A कितना निकाले हैं 100 पाई, पाई नीचे में है और वर्गमूल, पाई से पाई कट गया, 100 का वर्गमूल 10 CM निकला, और इसका किसका मान निकला R का मान। यही हुआ आंसर।